मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आरपीएस स्कूल के ब्रिलियंट बच्चों की एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और डिबेट है बहुत ही अच्छे टॉपिक पे कि गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा बजट किस पे लगाना चाहिए, किस पे बजट होना चाहिए। कि आज की प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कोविड की बहुत बड़ी महामारी चल रही है, ऐसे में गवर्नमेंट क्या करे। क्या अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने किया, अफगानिस्तान को कवर किया और कितनी बुरी हालात वहाँ के लोगों की है, कितनी बुरी हालात वहाँ के लोगों की है। तो इस तरह के हालात को सोचते हुए क्या इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा अपने डिफेंस के लिए लगाए, या फिर इंडिया के अंदर एजुकेशन, हेल्थ या दूसरे टॉपिक्स को, ठीक है, उसके ऊपर वो एजुकेशन के लिए पैसे लगाए। मतलब कि किस चीज़ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा मोटिवेशन करना चाहिए, किस चीज़ पे चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर आपके आरपीएस स्कूल से एल्प सेक्शन के बच्चे, 8th क्लास के ब्रिलियंट बच्चे आपके सामने एक डिबेट पेश कर रहे हैं। डिबेट बजट ऑन एजुकेशन एंड डिफेंस। ओके, तो हम सबसे पहले गर्ल्स को मौका देंगे कि वो इस बात को डिफेंड करें कि इंडियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को बजट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एजुकेशन और बेसिक नीड्स पे लगाना चाहिए। गर्ल्स का अपना यहाँ पर बहुमत है, गर्ल्स अपनी बात यहाँ पेश कर रही हैं। 8th क्लास की ब्रिलियंट सुपर गर्ल, ठीक है, और वो अपनी यहाँ पर बात रखेंगे। और बॉयज़ जो कि डिफेंस पे, यानी कि कहते हैं कि रक्षा पर पैसे खर्च करने चाहिए, उसके लिए वो अपनी बात रखेंगे। देखें किसके पॉइंट सबसे अच्छे होंगे और कौन अपनी बात को मनवा पाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Good morning, one and all present here. Today I am Shrishti Saini from class 8 12th RPS Public School Nanol. Today I am going to discuss Indian education system. आप सबको क्या लगता है, गवर्नमेंट को अपने पैसे किस पे खर्च करने चाहिए, डिफेंस पे या एजुकेशन पे? अभी रिसेंटली 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, जिसमें पता चला कि कुछ बच्चों ने टॉप किया और कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स आए। बड़े बड़े कॉलेजेस के बाहर एडमिशंस की लाइन लग गई। पेट्रोल प्राइसेस के कट ऑफ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के कट ऑफ आए हैं, 96%, 100% तक। टॉपर्स को तो उनकी मर्जी का कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा? इस पूरी नंबर की रेस में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज भूलते जा रहे हैं, वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसकी मेन लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश रखी, जिससे उनको अपने इंस्ट्रक्शंस देने में आसानी हो पाए। अब उन्हें एक 3 चीज़ों की ज़रूरत थी: क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स और मिलिट्री फोर्सेस। क्लर्क्स जो डाटा फंक्शन से रिलेटेड काम कर पाएँ, मिलिट्री फोर्सेस जो उनकी कंपनी को प्रोटेक्शन दे पाएँ, और फैक्ट्री वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर पाएँ। अब इन तीनों चीज़ों में कहीं भी क्रिएटिविटी नहीं है। जैसा मालिक कहे वैसा करो, मालिक कहे उठो तो उठो, मालिक कहे बैठो तो बैठो। इन तीनों चीज़ों ने भारत के लोगों को बिल्कुल अनक्रिएटिव बना दिया है, और आज भी इंडिया उसी एजुकेशन सिस्टम को यूज़ कर रहा है। क्या इंडिया को इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया को उनके जो पैसे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में लगाने चाहिए, बजाय डिफेंस के। अगर इंडिया के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो डिफेंस कैसे करेंगे इंडिया का? इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एजुकेशन सिस्टम में लगाने चाहिए। अगर आज गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में डिफेंस पे पैसे ना खर्च कर एजुकेशन पे पैसे खर्च करती, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जापान के एजुकेशन सिस्टम को टक्कर दे रहा होता। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपने जो जितने भी पैसे हैं एजुकेशन सिस्टम पर लगाने चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि वो अपने पैसे एजुकेशन सिस्टम पर लगाए, बजाय कि डिफेंस पे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं नितिन कुमार क्लास 8 हेल्प्स का छात्र। आज मेरे साथियों ने एजुकेशन पर बजट खर्च करने के लिए कहा। मैं उस बात का अपोजिशन करते हुए कहता हूं कि सरकार को डिफेंस पर अपना बजट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इंडिया की जो आर्मी है वो 4th लार्जेस्ट है। आवर डिफेंस बजट इज़ 4,78,195 crore, विच इज़ 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज़ वेरी लो। आवर एयर फोर्स इज़ द 4th लार्जेस्ट। वी हैव 14,55,000 active personnel in the army. We export at the 19th largest.
We export to UAE, Israel, etc. India is sharing its geographical border with 9 countries, including China, Pakistan, and Bangladesh. We are sharing a long border with China of 3,488 km, which is a disputed border. Moreover, there is a border of 3,310 km with Pakistan and a border of 4,096 km with Bangladesh. Our neighbors China and Pakistan are strong companions and increasing their defense at very high pace. The situation of Afghanistan is a perfect example that internal security is more important than education. It is annexed by Taliban because their Afghan national army is very poor. In the past, we fought wars like Kargil, War of 1971 with Pakistan, Sino-India War with China. We have issue of internal security too, like terrorism, inequalities, communalism, Naxalis, and extremists. Defense not only provide security, it also generates employment, which makes sure that people get their basic needs. It means also that defense plays a big role in providing education and provide basic needs. Geopolitical situation is also changing rapidly and it is also affecting our national security. Terrorism, Naxalis, and extremists is also a big threat to our national security. There are terrorist groups like Lashkar-e-Taiba, Al-Qaeda, etc. Pakistan sponsors state-sponsored terrorism. Defense is also an aspect of economy. It secures our trade route by which we trade to different countries. Religious bigotry is an important reason for security issues. अगर दो धर्म एक साथ रहेंगे तो उनके साथ मतभेद होना एक आम बात है. Besides, India is also a member of United Nations Security Council and our forces are taking part in UN peace missions actively. In view of our point, it concluded that defense sector not only ensure the security of our nation but also ensure that basic needs and education is more important, but defense is the soul of education and basic needs. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम खुशी फ्रॉम क्लास 8th हेल्प्स. अभी मेरे क्लासमेट ने बोला कि हमें अपने पैसे डिफेंस पे लगाने चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना बिकॉज ऑफ हमारे पैसे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे लगाने चाहिए. बिकॉज ऑफ यहाँ अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. जैसे कि पहले हमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के बारे में हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स हमें पूरे एक साल में 180 दिन और 8 घंटे काम करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमें अपनी योग्यता के हिसाब से हमें अपना काम ना मिले, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे देश में 77.7% एजुकेटेड पर्सन है. मैन, देयर वॉज 84.7% men are educated and there was 70.3% women are educated. The reasons of unemployment: the population, technology, education, local positions are the reason of unemployment. Thank you. आपके लिए डिफेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन क्यों नहीं? डिफेंस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में सर आपका मानना है कि डिफेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन एजुकेशन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है. अभी जो अफगानिस्तान में जो घटना हुई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा ले लिया, वहाँ पे एजुकेशन तो थी पर उनकी अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स इतनी ताकतवर नहीं थी, इसलिए तालिबान ने इन पर कब्जा कर लिया. थैंक यू. पब्लिक सर्विस, अगर हमारे देश में फैक्ट्रीज हो तो ये बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं बनता. लोग वहाँ पर फैक्ट्रीज में जाके काम करेंगे, उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. अगर डिफेंस नहीं बचेगा तो बेरोजगार कहाँ से बचेंगे? अगर पाकिस्तान अब तक कश्मीर खा गया होता तो फैक्ट्रीज के खाक बचेंगी वहाँ. अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो अगर लोग भूख के मारे मर जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी कोई, तो फिर अगर वो भूख से मर जाएंगे तो फिर बम बारूद का क्या करोगे आप? और अगर डिफेंस नहीं हुआ और जो भूखे लोग हैं वही कैसे बचेंगे? पब्लिक सर्विसेज, किसी लोगों की बस्तियों में अच्छा पानी नहीं पहुंच रहा. अगर वो जैसा कि अभी वेनेजुएला में हो रहा है कि वहाँ पे इतनी भूखमरी फैल चुकी है कि वहाँ के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और वो लड़ाई कर रहे हैं. अगर वो लोग भूखे रहेंगे तो डिफेंस उनको सुरक्षित नहीं लगेगा तो लोग अंदर ही सिविल वॉर स्टार्ट कर देंगे. एजुकेशन, अगर वो जॉब में होते हैं, अच्छे एजुकेटेड होते तो वो जॉब में लगते, अपने पैसे खुद कमाते, अपना घर का खाना खूना सब कुछ अपने साथ लेके आते. हेल्थ
हेल्थ के लिए गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने किसी का इलाज करवा पाए, अपने परिवार वालों का। हेल्थ के लिए आप क्या बोलोगे? हेल्थ के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना बहुत सारी, तो उनसे लोगों को एक कार्ड मिलता है और उनसे उनकी सारी ज़रूरतें पहुंच जाती हैं। सैनिटेशन, सफाई, अपने देश में सफाई नहीं है तो लोगों की गलती है, वो खुद के घर में खुद सफाई नहीं करते। तो मैं घरों की नहीं, सड़कों गलियों पे ऐसे कचरा गिरा रहता है। अपने देश को अपने सारा कूड़ा उठाना चाहिए। सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आती हैं रोज, तो उससे कचरा उठा लिया जाता है, तो लोग खुद ही गलियों पर कचरा फेंकते हैं, कोई और आके थोड़ी फेंकता है, तो लोगों की गलती होती है, वो ना कि तुम्हारा। डस्टबिन रखे जाए, सड़कों पे रखे जाते हैं। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होगा, वो एक लिबरल बना, अपने आप में लिबरल होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था पिछले 5 सालों में? अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पे भी उतने ही पैसे खर्च करती जितने डिफेंस पे करती, तो आज इंडिया यूएसए, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा होता। यूएसए ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करी थी और बहुत सारे देशों में अपने बेस बनाए थे, इससे वो स्ट्रॉन्ग देश बनाए। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। आईएलओ ने एक स्कीम स्टार्ट की थी कि एक आदमी एक साल में 180 दिन काम करेगा और 8 घंटे तक, लेकिन लेबरों को पूरे 10-10 घंटे तक काम करवाते हैं और उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो वो एक गलत चीज़ है, उन फैक्ट्री वर्कर्स की गलती है, वो उसको पुलिस स्टेशन में और कहीं मुद्दा नहीं उठाते कि गलत चीज़ हो रही है। सरकार इस चीज़ पे क्यों नहीं मुद्दा उठाती? सरकार ने तो कर रखा है 18 घंटे 18 दिन। अगर सरकार ने ये रूल बना रखा है तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान भी तो देना चाहिए कि कौन लोग ये गलत काम कर रहे हैं। अभी भी जो न्यायालय और कोर्ट है उनके सब में कई दिन ये मुद्दा आता है कि फैक्ट्री वर्कर को ज़्यादा दिन काम किया जाता है, तो उसके लिए सरकार रेजोल्यूशन करी, पर कुछ लोग बताते नहीं है, तो सरकार उनका क्या करे? फैक्ट्री है कहाँ अपने देश में? फैक्ट्री कितनी कम है, इस वजह से इतनी बेरोजगारी हो रही है। जो सरकार है, अगर जो डिफेंस होता है वो बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट की बात करें और डिफेंस में बहुत ज़्यादा 14,55,000 एक्टिव पर्सनल और 13,55,000 रिजर्व पर्सनल है, तो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एक बिग सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का डिफेंस सेक्टर। तो आपने देखा कि एल्प सेक्शन के बच्चों ने किस तरह से डिफेंस पे और एजुकेशन पे बजट की बात कही। आई होप सभी को ये डिबेट बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया लगेगी। बच्चों की पहली कोशिश है, मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट डिबेट और भी बढ़िया होगी, ठीक है। आशा मैं यही करता हूँ कि बहुत अच्छी लगे आप लोगों को, और गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ इस बारे में कि भाई जो फ़िलहाल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चाहे एजुकेशन पे पैसा लगे चाहे डिफेंस पे पैसा लगे, भारत के विकास पे पैसा लगे, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि इंडिया का डेवलपमेंट हो और इंडिया सभी 208 कंट्रीज़ में से नंबर 1 पोजीशन पे आए, हमारी जीडीपी, हमारी जीएनपी बहुत बेस्ट बने। इंडियन गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। थैंक यू अविनाश। डिफेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एजुकेशन क्यों नहीं?